मरी और नथिया गली की मज़ाफ़ात में कल रात जो वाक़या पेश आया है, आज सुबह से दिल गमगीन है। पूरा मुल्क एक सदमे की कैफियत में से गुजर रहा है। ये वाक़या क्यों पेश आया? क्या इससे बचा जा सकता था? क्या गलती हुई उन ख़ानदानों से और कौन से अवामिल हैं जो उनकी मौत का बायस बने? एज ए डॉक्टर ये मेरी जिम्मेदारी है कि आप सबको इन चीज़ों से आगाह करूं ताकि आइंदा के लिए इस किस्म के हादसात से आप अपने आप को और अपनी फैमिलीज को महफूज रख सकें। एक लंबे अरसे तक बर्फ में फंसे हुए वो लोग जिनके जिस्म और दिमाग थक चुके थे, रात के वक्त यकीनन वो गाड़ी का हीटर ऑन करके सो गए होंगे। इंजन में जब बर्निंग प्रोसेस होता है तो ऑक्सीजन बर्न होती है और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, लेकिन जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो और गाड़ी का साइलेंसर भी बर्फ में धंसा हुआ हो तो इंजन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पैदा करता है और यही गैस हीटर के रास्ते गाड़ी के अंदर थ्रो की जाती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? ये एक जहरीली गैस है। इसे कातिल गैस भी कहते हैं क्योंकि ये ना तो नजर आती है, ना इसकी कोई स्मेल होती है और ना ही इसको टेस्ट किया जा सकता है। तो जब आपकी फिजा में कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद होती है तो आप इसको अपनी हिस्सियात से महसूस नहीं कर सकते और चंद मिनटों के अंदर ये इंसान को बेहोश कर देती है और बहुत जल्द मौत का बायस बन जाती है। हमारे जिस्म में मौजूद हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को खुलियात तक लेकर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से बाहर निकालती है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड उस हीमोग्लोबिन को कैप्चर कर लेती है। इसकी हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की कैपेसिटी ऑक्सीजन की निस्बत 240 गुना ज्यादा है, तो ये ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करने देती। ऑक्सीजन फिजा में मौजूद भी हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेफरेबली बाइंड करेगी हीमोग्लोबिन के साथ, और अगर कुछ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर भी चुकी है तो ये उसको बॉडी के अंदर अनबाइंड नहीं होने देती। तो ये एक कातिल गैस है जो आपके बॉडी के हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजनेशन सिस्टम को कैप्चर कर लेती है और आपका दिमाग बंद हो जाता है, डेथ कॉज हो जाती है। ये जानना बहुत जरूरी है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कहां कहां पैदा हो सकती है। जहां भी बड़े पैमाने पर आग लगी हो, किसी घर में, किसी फैक्ट्री में, दुकान में, या अगर किसी जगह पर बहुत ज्यादा धुआं इकट्ठा हो जाए तो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड के पैदा होने के चांसेस होते हैं। बंद घरों के अंदर अगर कोई जनरेटर चल रहा है, अगर कोई सुई गैस से चलने वाला चूल्हा है, कोई हीटर है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रोडक्शन का बायस बन सकता है। सर्दियों में खास तौर पर बंद कमरों के अंदर गैस से चलने वाली चीजों का इस्तेमाल कम करें। बिजली के हीटर भी ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनको भी रात के वक्त बंद करके सोएं। खुदा न खास्ता आप अगर किसी ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं तो सबसे पहले गाड़ी के शीशे खोल दें। गाड़ी का इंजन ऑन मत करें, हीटर बिल्कुल मत चलाएं। खास तौर पर छोटे बच्चों को फिजिकल थकावट से बचा कर रखें, उन्हें गर्म कपड़ों में लपेट कर रखें। रेस्ट बहुत जरूरी चीज है। सारा दिन अगर आप फिजिकली थक चुके हैं तो रात के वक्त आप नींद में, गहरी नींद में चले जाते हैं और किसी भी नागहानी आफत की सूरत में आप में फिजिकली इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि आप उसका सामना कर सकें। जिंदा कौमें अपनी गलतियों से सीखती हैं। जो कौमें अपने माजी से सबक नहीं सीखती वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। ये सानिहा भी हमारे लिए एक सबक का काम करेगा। आइए मिलकर ये अहद करें कि आइंदा किसी ऐसी नागहानी आफत का मिलकर सामना करेंगे। अगर कोई इस तरह की सिचुएशन में फंस गया है, आपको मदद के लिए बुला रहा है, आपको पहुंचना चाहिए। और अगर आपको मदद की जरूरत है, जरूर कॉल फॉर हेल्प, लोगों को मदद के लिए बुलाएं। बसा औकात इंसान अकेले इस तरह की मुश्किलात का सामना नहीं कर सकता। आइए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमाए और उनके खानदान को सब्र जमील अता फरमाए। अपना ख्याल रखें।
اپنی فیملیز کا خیال رکھیں, چھوٹے بچوں کا خیال رکھیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.